नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे खौफनाक हाईवे लेजेंड की गहराई में जाने वाले हैं जिसे लोग छलावा कहते हैं। अक्सर होता क्या है ना कि जब ऐसी कहानियां सामने आती हैं तो हमारा लॉजिक कहीं पीछे छूट जाता है और बस डर हावी हो जाता है। लेकिन आज हम इस अंधविश्वास की एक एक परत उधेड़ेंगे और देखेंगे कि इस तथाकथित भूतिया कहानी के पीछे आखिर कौन सा असली और भयानक अपराध छिपा है। मैं इस छलावे में फंस चुका हूं। मैं इस दुनिया से जा रहा हूं। जरा इस खौफ को महसूस कीजिए। ये संदीप नाम के एक शख्स के आखिरी बेहद हताश शब्द थे। अपने भाई को फोन पर कही गई ये लाइनें डर की उस इंतहा को दिखाती हैं जिसके ठीक बाद वो एक तरह के सम्मोहन में आकर सीधे एक चलती कार के सामने आ जाता है। और यकीन मानिए, ये कोई आम एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरे रहस्य की बस एक खौफनाक शुरुआत थी। तो चलिए इस पूरी घटना की टाइमलाइन को समझते हैं। शुरुआत होती है रात के ठीक 12 बजे जब संदीप की बाइक एक सुनसान हाईवे पर अचानक खराब हो जाती है। कुछ ही मिनटों बाद वो बुरी तरह घबराया हुआ अपने भाई रोहित को फोन मिलाता है और उसी छलावे की अफवाह का जिक्र करता है। और फिर चंद पलों बाद ही मानो डर से उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। वो अपनी सुध-बुध खो बैठता है और आकाश और दीपा नाम के एक कपल की कार के ठीक सामने आ जाता है। यहीं से इस पूरी मिस्ट्री की नींव पड़ती है और सारी अफरा तफरी मचनी शुरू होती है। भाग 1, द डिसअपियरिंग बॉडी, यानी गायब होती लाश। तो आइए देखते हैं कि कैसे यहां से कहानी में लॉजिक पूरी तरह फेल होने लगता है। अब इमेजिन कीजिए, संदीप आकाश और दीपा की कार से टकरा चुका है। वो सड़क पर बिल्कुल बेजान पड़ा है। रात का गुप अंधेरा, दूर दूर तक पसरा हुआ सन्नाटा, और जो सबसे करीबी अस्पताल है ना, वो भी पूरे 13 किलोमीटर दूर है। अब एक हिट एंड रन केस से बचने की घबराहट में ये कपल उस बेजान शरीर को अपनी कार की पिछली सीट पर डालते हैं और अंधेरे को चीरते हुए अस्पताल की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन उनका ये रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला था। अचानक से सफेद साड़ी पहनी एक रहस्यमयी औरत उनकी कार के सामने आ खड़ी होती है और कहती है, मैं भूखी हूं, मुझे इसकी हड्डियां चबानी है, मांस नोचना है। सोचिए, एक सुनसान सड़क पर आधी रात को ऐसी घटना। ये वो पॉइंट है जहां एक साधारण सा एक्सीडेंट एकदम प्योर हॉरर में बदल जाता है। डर के मारे आकाश वहां से तुरंत अपनी कार भगा लेता है। लेकिन जब वो थोड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सवाल पैदा होता है। आखिर एक चलती कार की पिछली सीट से कोई लाश अचानक गायब कैसे हो सकती है? बस यहीं से ये अलौकिक भूतिया कहानी एक बेहद ग्रिपिंग इन्वेस्टिगेशन का रूप ले लेती है। भाग 2, इन्वेस्टिगेटिंग द लेजेंड, रहस्य की जांच। चलिए अब कुछ डेटा पर नजर डालते हैं कि आखिर वहां चल क्या रहा था। इस रहस्य का स्केल सच में बहुत बड़ा था। जब इंटरनेट और खबरों को खंगाला गया तो पता चला कि पिछले सिर्फ 1 साल के अंदर इसी हाईवे के उसी खास हिस्से से पूरे 8 लोग गायब हो चुके हैं। जी हां, 8 लोग। उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। पुलिस के हाथ अगर कुछ लगा भी तो सिर्फ और सिर्फ उनके छोड़े हुए कपड़े। अब इन गायब होने वाले लोगों के पीछे वहां के लोकल लोग सिर्फ एक ही वजह मानते हैं, और वो है छलावा। आसान शब्दों में कहें तो छलावा यानी एक ऐसा भ्रम, धोखा या कोई सुपरनैचुरल जाल जिसका इस्तेमाल कुछ रहस्यमयी शक्तियां लोगों को कंफ्यूज करने, उन्हें हिप्नोटाइज करने और सीधे मौत के मुंह में धकेलने के लिए करती हैं। वहां के लोगों का पूरा डर इसी एक बात पर टिका हुआ था। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त लॉजिकल मोड़ तब आता है जब रोहित की एंट्री होती है। रोहित उसी लापता संदीप का भाई है। ये रोहित ही था जिसने मौका वारदात से संदीप की छोड़ी हुई बाइक और कपड़े ढूंढे। और सबसे अहम बात, उसने उस सम्मोहन के ट्रिगर को पहचान लिया, पायल बजने की वो डरावनी आवाज। यही वो आवाज थी जो लोगों को वशीभूत कर रही थी। यहां तक कि जब आकाश दोबारा उस हाईवे पे जाता है और खुद इस वशीकरण का शिकार होकर एक पेड़ पर अपना सिर मारने लगता है, तब रोहित ही उसे वहां से बचाता है। रोहित के आने से ये पूरी अंधविश्वास की दहशत सवालों के जवाब ढूंढने की एक सॉलिड स्ट्रक्चर्ड खोज में बदल जाती है। भाग 3, सेटिंग द बेट, जाल बिछाना। डर की जगह अब एक बेहद खतरनाक मास्टर प्लान लेने वाला है। तो रोहित एक बेहद ब्रिलियंट लेकिन रिस्की प्लान बनाता है। इसके 3 मुख्य कदम थे। पहला, उस हिप्नोटाइज करने वाली पायल की आवाज को ब्लॉक करना, जिसके लिए रोहित कानों में एयरपॉड्स लगाकर तेज म्यूजिक प्ले करता है। दूसरा, खुद के वशीभूत होने और खुद को चोट पहुंचाने का नाटक करना ताकि वो एंटिटी उसे अपना अगला शिकार मान ले। और तीसरा, अपनी शर्ट में छिपे हुए एक छोटे से कैमरे के जरिए उस शक्ति की असली लोकेशन को ट्रैक करना।
इस दौरान आकाश एक सुरक्षित दूरी से कार में बैठा अपने लैपटॉप पर यह सब मॉनिटर कर रहा था। भाग 4 द केव ऑफ हॉरर्स, खौफनाक गुफा। अब हम इस कहानी के सबसे सस्पेंसफुल क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। उस छिपे हुए कैमरे के जरिए आकाश अपनी स्क्रीन पर जो कुछ भी देखता है ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक छिपी हुई गुफा थी। वहां इंसानी कंकालों का ढेर लगा हुआ था। काले जादू का एक बड़ा सा हवन चल रहा था और वहीं पास में संदीप की बेजान लाश पड़ी थी। ये कोई सुपरनैचुरल या भूतिया जगह नहीं थी, बल्कि इंसानों का ही बनाया हुआ एक खौफनाक अड्डा था। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 21। उस गुफा में बैठा वो तांत्रिक कह रहा था कि उस प्रेत आत्मा को तथाकथित रूप से मुक्त करने के लिए उसे कुल 21 लोगों की बलि चाहिए, और रोहित वहां लाया गया 9वां शिकार था। ये नंबर अपने आप में इस पूरे अपराध की क्रूरता को चीख चीख कर बयां कर रहा था। वहां का माहौल उस वक्त इतना खौफनाक था कि पूछिए मत। इस लाश का अंगूठा काटने का समय आ गया है। रोहित को वहां बस मुर्दा होने का नाटक करते रहना था, जबकि वो तांत्रिक हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए उसके बिल्कुल पास आ रहा था। हर एक सेकंड भारी पड़ रहा था। बस एक ही उम्मीद थी कि आकाश जल्दी से जल्दी पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाए। भाग 5 मिथ वर्सेस रियलिटी, मिथक बनाम हकीकत। चलिए अब इस पूरे मामले को डिकोड करते हैं। इस फाइनल एनालिसिस की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे हम इन सुपरनैचुरल दावों को खारिज करके इसके पीछे के असली शातिर अपराध को समझ सकते हैं। जिसे लोग भूतिया वशीकरण मान रहे थे, वो असल में पायल की आवाज से किया गया ऑडिटरी हिप्नोसिस था, जो इंसान को कंफ्यूज करके खुद को चोट पहुंचाने पर मजबूर कर रहा था। चलती कार से लाश का गायब होना यह कोई जादू नहीं, बल्कि अंधेरे का फायदा उठाकर लाश चुराने वाले साथियों का काम था। और वो शापित हाईवे असल में इंसानी बलि देने वाले एक तांत्रिक कल्ट का बेहद ऑर्गेनाइज्ड शिकारगाह था। यानी हर भूतिया कहानी के पीछे एक बहुत ही शातिर अपराधी का दिमाग था। तो आखिर में हुआ क्या? पुलिस ने एकदम सही समय पर गुफा में रेड मारी और उस तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। छलावे का वो सारा का सारा भ्रम हमेशा के लिए टूट गया और आगे कई निर्दोषियों की जान बच गई। रोहित आखिरकार अपने भाई संदीप के अवशेषों से मिल सका, लेकिन आकाश ने संदीप के साथ हुए उस शुरुआती एक्सीडेंट में अपने रोल को हमेशा के लिए एक राजी रखा। न्याय तो मिला, लेकिन एक सच हमेशा के लिए दफन हो गया। अब सोचने वाली बात यह है कि तांत्रिक तो पकड़ा गया, लेकिन गुफा में पुलिस के आते ही वो सफेद साड़ी वाली औरत अचानक गायब हो गई। तो क्या इस हाईवे के रहस्य सच में खत्म हो गए हैं? ये पूरी घटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे क्रिमिनल माइंड्स बहुत ही आसानी से हमारी लोकल लोक कथाओं और अंधविश्वासों के पर्दे के पीछे छिप सकते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।